नमस्कार, इजी कैश पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर किसी भी कंपनी का आप एईपीएस चलाते हैं तो डेली ईरर के बारे में हम लोग जानेंगे। जो ईरर आते हैं वो क्यों आते हैं और किस कारण से आते हैं। पहला ईरर की बात करते हैं, नो चेकिंग अकाउंट। अगर आप किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं, आधार विड्रॉल सिस्टम चलाते हैं, किसी भी कंपनी का चलाते हैं, तो ये नो चेकिंग अकाउंट का मतलब होता है ग्राहक के खाते में आधार लिंक नहीं। यानी कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो नहीं समझते हैं, तो वो प्रॉब्लम समझते हैं आईडी का। तो ये आईडी का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं तो नो चेकिंग अकाउंट का मतलब होता है ग्राहक के खाते में आधार लिंक ना होना। तो अभी हम लोगों ने जान पाया कि नो चेकिंग अकाउंट क्यों आता है। अब अगले ईरर के बारे में जानते हैं, जो डेली ईरर आपको देखने को मिलता है, जिसमें से कि आपको मैं मेन ईरर दिखा रहा हूँ। ये बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, ये आता है जब ग्राहक का फिंगर मैच नहीं कर रहा हो, बायोमेट्रिक डाटा मैच नहीं कर रहा हो। यानी कि ग्राहक का जब आप फिंगर अंगूठा मैच नहीं करेगा तब ये आपको बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच ऐसा ईरर आएगा। अगर आप किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं तो ये ईरर आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता होगा, लेकिन डिटेलर नहीं समझने के कारण ये प्रॉब्लम हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये आईडी में कोई प्रॉब्लम है या सर्वर का प्रॉब्लम है, तो ये सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है। ये बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच का मतलब होता है ग्राहक का फिंगर मैच नहीं खाना। उसके बाद बात करते हैं जो डेली ईरर जो ये तहलका मचा दिया है, ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड। ये सस्पेक्टेड फ्रॉड का जो ईरर है, खासकर बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन में हो रहा है, और काफ़ी सारे एईपीएस संचालक परेशान है इस ईरर से। ये नया ईरर हालांकि है, ये ईरर पहले नहीं था, लेकिन अभी नया ईरर आया, लेकिन ये तहलका मचा दिया है। जो कि सस्पेक्टेड ईरर जो आता है, ये तब आता है जब ग्राहक का लिमिट खत्म हो जाता है। लेकिन खासकर बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी का ट्रांजैक्शन में ये ज़्यादातर अकाउंट में 80% अकाउंट में ऐसा आ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कुछ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, कुछ कंपनियों के आईडी में ये सस्पेक्टेड ईरर का नहीं आ रहा है, जो कि बीओबी का यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। तो ये सस्पेक्टेड फ्रॉड का ईरर जो है ये लगभग सभी आईडी में है। जितने सारे कंपनी के एईपीएस आईडी है लगभग सभी में है, लेकिन कुछ कंपनियों के आईडी में बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन अच्छे से भी अभी भी काम कर रहा है, आधार विड्रॉल हो रहा है। मैं जिस कंपनी की काम करता हूं वो है इजी कैश पॉइंट, जो कि इजी कैश पॉइंट का लॉगिन इंटरफेस कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इजी कैश पॉइंट आईडी लेके आप काम कर सकते हैं। एईपीएस आईडी अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और खासकर बीओबी की जो जहां तक बात करें, हमारा मानना है कि बीओबी का ट्रांजैक्शन हमारा आईडी में लगभग 60% हो रहा है। 50% से अधिक ट्रांजैक्शन हो रहा है सक्सेस, और अच्छे से बीओबी का काम इस आईडी में, इजी कैश पॉइंट के आईडी में हो जा रहा है। तो आईडी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट। ये जो प्रॉब्लम आता है जब ग्राहक का लिमिट, विड्रॉल की जो लिमिट होता है, वो लिमिट अगर प्रतिदिन का या महीने का जब लिमिट खत्म हो जाता है तब आपको ये ईरर देखने को मिलता है, ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट। ये सभी आईडी में होता है, और जब ये ईरर होता है तो आप आधार पे सर्विस, एक नया सर्विस होता है जिसका लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी ग्राहक का विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार पे सर्विस को यूज करना चाहिए। ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट का मतलब होता है ग्राहक का मतलब लिमिट खत्म होना। अगर आप इजी कैश पॉइंट के आईडी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।